होती हैं जब वह जीत नहीं रही होती। उसकी भाषा तब कैसी होती है जब उसे चोट लगी होती है। उसका व्यवहार तब कैसा होता है जब तुम उसकी बात नहीं मानते। उसकी करुणा तब कैसी होती है जब तुम कमजोर होते हो। उसकी स्वतंत्रता तब कैसी होती है जब तुम पास नहीं होते। इन क्षणों में व्यक्ति दिखता है। उत्सव में सब अच्छे दिखते हैं, संकट में चरित्र दिखता है। भाग 6। अब स्त्री की ओर भी देखो, क्योंकि यह शिक्षा केवल पुरुष के लिए नहीं, स्त्री को भी समझना होगा कि अपनी सच्चाइयां दिखाना कोई कमजोरी नहीं है। बहुत स्त्रियां अपनी सच्चाई छुपाती हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि पुरुष चला जाएगा। यदि मैं अपना डर दिखाऊंगी वह मुझे कमजोर समझेगा। यदि मैं अपनी सीमा बताऊंगी वह मुझे कठोर समझेगा। यदि मैं अपनी अपूर्णता दिखाऊंगी वह मुझे कम प्रेम करेगा। यदि मैं सच बोलूंगी वह नाराज हो जाएगा। यदि मैं मौन चाहूंगी वह कहेगा कि मैं दूर हो गई हूं। लेकिन सुनो, जो तुम्हारी सच्चाई देखकर चला जाए उसका जाना आशीर्वाद है, क्योंकि वह तुम्हें नहीं चाहता था, वह तुम्हारा अभिनय चाहता था। और अभिनय के लिए जीवन बहुत छोटा है। एक स्त्री यदि जीवन भर अभिनय करती रही तो वह बाहर से संबंध में होगी, भीतर से अकेली रहेगी। वह मुस्कुराएगी पर उसका हृदय रोएगा। वह साथ चलेगी पर भीतर से टूटेगी। वह हां कहेगी पर उसकी आत्मा ना चिल्लाएगी। ऐसा संबंध पाप है, क्योंकि जहां आत्मा को दबाना पड़े वहां प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए स्त्री को भी साहस चाहिए, अपनी सीमा कहने का साहस, अपना डर स्वीकारने का साहस, अपनी इच्छा व्यक्त करने का साहस, अपना सच बोलने का साहस, अपना मौन बचाने का साहस। और पुरुष को भी साहस चाहिए कि वह यह सब सुन सके। जब दोनों में साहस आता है तब संबंध साधना बनता है, अन्यथा संबंध केवल आदत बन जाता है। दो लोग साथ रहते हैं, एक ही घर में, एक ही बिस्तर पर, एक ही जीवन में, पर एक दूसरे से अजनबी। कितने घरों में यह हो रहा है। लोग साथ हैं पर जुड़े नहीं, बात करते हैं पर मिलते नहीं, स्पर्श करते हैं पर छूते नहीं, सुनते हैं पर समझते नहीं, देखते हैं पर पहचानते नहीं। और फिर कहते हैं विवाह कठिन है। विवाह कठिन नहीं, अचेतनता कठिन है। संबंध कठिन नहीं, झूठ कठिन है। प्रेम कठिन नहीं, अहंकार कठिन है। यदि दो लोग सच्चे हों तो कठिनाइयां भी मार्ग बन जाती हैं। यदि दो लोग झूठे हों तो सुख भी बोझ बन जाता है। भाग 7। एक दिन तुम किसी स्त्री से मिलते हो, वह बहुत सुंदर है। तुम्हारी आंखें कहती हैं यही है, तुम्हारा मन कहता है इसे पालो, तुम्हारा शरीर कहता है ये आकर्षक है। पर थोड़ी देर रुको, आंखें जल्दी निर्णय करती हैं, मन कल्पना करता है, शरीर खींचता है, पर आत्मा धीरे बोलती है। उसकी आवाजें सुनो। तुम उससे पूछो मत केवल यह कि तुम्हें क्या पसंद है, यह भी देखो कि वह अपने दुख के साथ कैसी है। तुम उससे पूछो मत केवल यह कि वह तुम्हें कितना चाहती है, यह भी देखो कि वह स्वयं को कितना सम्मान देती है। तुम उससे पूछो मत केवल यह कि वह तुम्हारे साथ कितनी खुश है, यह भी देखो कि वो अकेले में कितनी शांत है। तुम उससे पूछो मत केवल यह कि वह संबंध चाहती है या नहीं, यह भी देखो कि वह संबंध का अर्थ समझती है या नहीं, क्योंकि चाहना और समझना अलग बातें हैं। बच्चा भी आग चाहता है पर वह आग को समझता नहीं, और जो नहीं समझता वह जल जाता है। लोग प्रेम चाहते हैं पर प्रेम को समझते नहीं, फिर जल जाते हैं, फिर कहते हैं प्रेम ने जलाया। प्रेम ने नहीं, तुम्हारी अज्ञानता ने जलाया, तुम्हारी जल्दी ने जलाया, तुम्हारी अपेक्षाओं ने जलाया, तुम्हारे स्वामित्व ने जलाया, तुम्हारे भय ने जलाया। प्रेम तो केवल प्रकाश था, तुमने आंखें बंद रखी। यदि कोई स्त्री तुम्हें अपनी 5 सच्चाइयां दिखाती है तो तुम भी तैयार रहो अपनी 5 सच्चाइयां दिखाने के लिए। यह मत समझना कि वह खुली रहे और तुम बंद रहो। यह व्यापार नहीं, यह मिलन है। तुम भी अपना मौन दिखाओ, तुम भी अपना डर दिखाओ, तुम भी अपनी सीमाएं बताओ, तुम भी
अपनी अपूर्णता स्वीकारो, तुम भी सच बोलो, तभी संबंध संतुलित होगा। नहीं तो एक खुला रहेगा और दूसरा छुपा रहेगा। खुला व्यक्ति घायल होगा, छुपा व्यक्ति नियंत्रक बन जाएगा। संबंध में दोनों को नग्न होना होता है। यह नग्नता शरीर की नहीं, यह अहंकार की नग्नता है। यह मुखौटे उतारने की नग्नता है। यह कहने की नग्नता है, मैं ऐसा हूं, मैं पूरा नहीं, मैं खोज में हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं गिरता हूं, मैं डरता हूं, मैं प्रेम चाहता हूं, मैं स्वतंत्रता भी चाहता हूं, मैं तुम्हें पाना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे साथ होना चाहता हूं। ये बहुत बड़ा अंतर है, किसी को पाना और किसी के साथ होना। पाना स्वामित्व है, साथ होना प्रेम है। पाना कहता है तुम मेरे हो, साथ होना कहता है हम एक दूसरे के साथ हैं। पाना भय पैदा करता है, साथ होना विश्वास पैदा करता है। पाना नियंत्रण चाहता है, साथ होना जागरूकता चाहता है। भाग 8। अब सोचो, जिस स्त्री में मौन है वह तुम्हें शांति देगी। जिस स्त्री में डर स्वीकारने का साहस है वह तुम्हें ईमानदारी देगी। जिस स्त्री में सीमाएं हैं वह तुम्हें सम्मान सिखाएगी। जिस स्त्री में अपूर्णता स्वीकार है वह तुम्हें मानवता सिखाएगी। जिस स्त्री में सच बोलने का साहस है वह तुम्हें जागरण देगी। ऐसी स्त्री से संबंध बनाओ, पर ऐसी स्त्री को पाने के लिए तुम्हें भी वैसा होना पड़ेगा। उच्च स्त्री को नीचा पुरुष नहीं समझ सकता, गहरी स्त्री को सतही पुरुष सह नहीं सकता, स्वतंत्र स्त्री को नियंत्रक पुरुष सह नहीं सकता, सच्ची स्त्री को झूठा पुरुष सह नहीं सकता, मौन स्त्री को शोर भरा पुरुष सह नहीं सकता। इसलिए अपनी तैयारी करो, अपने भीतर सफाई करो, अपना अहंकार देखो, अपना भय देखो, अपनी इच्छाओं को समझो, अपनी वासनाओं को दबाओ मत, समझो, अपने क्रोध को छुपाओ मत। देखो, अपनी ईर्ष्या को सही मत ठहराओ, पहचानो। क्योंकि जब तुम किसी स्त्री के निकट आओगे तुम्हारा सारा अचेतन बाहर आएगा। संबंध सबसे बड़ा ध्यान है। पहाड़ पर अकेले ध्यान करना आसान है, गुफा में बैठना आसान है, क्योंकि वहां कोई तुम्हारा अहंकार नहीं छूता, कोई तुम्हारी आदतों को चुनौती नहीं देता, कोई तुम्हारे डर को बाहर नहीं लाता, कोई तुम्हारे झूठ पर प्रश्न नहीं उठाता। लेकिन संबंध में दूसरा व्यक्ति दर्पण बन जाता है। तुम छुप नहीं सकते। तुम्हारा क्रोध दिखेगा, तुम्हारी ईर्ष्या दिखेगी, तुम्हारी असुरक्षा दिखेगी, तुम्हारा लोभ दिखेगा, तुम्हारा नियंत्रण दिखेगा, तुम्हारा बच्चापन दिखेगा। इसलिए लोग संबंध से डरते हैं, फिर भी संबंध चाहते हैं। वे गहराई भी चाहते हैं और दर्पण से बचना भी चाहते हैं। यह संभव नहीं। गहराई में दर्पण मिलेगा और दर्पण में तुम स्वयं मिलोगे। यदि तुम स्वयं से मिलने के लिए तैयार नहीं तो प्रेम से दूर रहो। प्रेम खिलौना नहीं है, प्रेम अग्नि है। यह झूठ को जलाता है, यह मुखौटे जलाता है, यह अहंकार जलाता है। और यदि तुम तैयार हो तो यही अग्नि तुम्हें शुद्ध करेगी। भाग 9। अब एक और बात, किसी स्त्री से संबंध बनाना इस आधार पर मत करना कि वह तुम्हें पूरा कर देगी। कोई किसी को पूरा नहीं कर सकता। दो अधूरे लोग मिलकर पूर्ण नहीं होते। दो अधूरे लोग मिलकर अधिक उलझन पैदा करते हैं। पूर्णता भीतर से आती है, दूसरा व्यक्ति केवल उसे प्रतिध्वनित कर सकता है। यदि तुम्हारे भीतर प्रेम है, स्त्री उसे गहरा करेगी। यदि तुम्हारे भीतर खालीपन है, स्त्री उसे भर नहीं सकती। कुछ समय के लिए तुम्हें भ्रम हो सकता है, नया संबंध, नई बातें, नया आकर्षण, नई आशाएं, पर धीरे धीरे वही खालीपन लौटेगा। फिर तुम कहोगे वह बदल गई। वह नहीं बदली, तुम्हारा भ्रम टूट गया। संबंध का उपयोग अपने खालीपन को ढकने के लिए मत करो। संबंध का उपयोग अपने भीतर देखने के लिए करो। यदि तुम अकेले नहीं रह सकते तो साथ भी स्वस्थ नहीं रह सकते। जो व्यक्ति अपने अकेलेपन से भाग रहा है वह दूसरे से चिपकेगा, और चिपकना प्रेम नहीं। प्रेम दो वृक्षों जैसा है, दोनों की जड़ें अलग, दोनों का आकाश एक,
दोनों अपने स्थान पर खड़े, दोनों की छाया मिलती है, पर कोई किसी की जड़ नहीं काटता। यदि एक वृक्ष दूसरे पर चढ़ जाए, दोनों मर जाएंगे। संबंध में दूरी भी चाहिए, निकटता भी, मौन भी, संवाद भी, स्पर्श भी, स्वतंत्रता भी, साथ भी, एकांत भी। जो स्त्री यह समझती है वह परिपक्व है। जो पुरुष यह समझता है वह परिपक्व है। और जब दो परिपक्व लोग मिलते हैं तब संबंध कविता बनता है, नाटक नहीं। तब संबंध साधना बनता है, बंधन नहीं। तब संबंध उत्सव बनता है, कैद नहीं। भाग 10। लेकिन दुनिया तुम्हें कुछ और सिखाती है। दुनिया कहती है सुंदर स्त्री चुनो, आज्ञाकारी स्त्री चुनो, तुम्हारी बात मानने वाली स्त्री चुनो, तुम्हें हर समय प्राथमिकता देने वाली स्त्री चुनो, तुम्हारे अनुसार ढलने वाली स्त्री चुनो। मैं कहता हूं सच्ची स्त्री चुनो, जो तुम्हें चुनौती दे सके, जो तुम्हें जगा सके, जो तुम्हारे अहंकार को फूलने न दे, जो तुम्हारे भीतर के पुरुष को परिपक्व बनाए, जो तुम्हारे भीतर के बच्चे को प्रेम दे पर उसकी गुलाम न बने, जो तुम्हें स्वतंत्रता दे और तुमसे स्वतंत्रता मांगे, जो तुम्हें प्रेम दे और तुमसे सम्मान मांगे, जो तुम्हारे पास आए पर स्वयं को खोए नहीं, जो तुम्हारे साथ चले पर तुम्हारी परछाई न बने। ऐसी स्त्री से संबंध बनाओ। और यदि ऐसी स्त्री मिल जाए तो उसे जीतने की कोशिश मत करना, उसे समझने की कोशिश करना, क्योंकि जो जीता जाता है वह हार भी सकता है, जो समझा जाता है वो गहरा होता जाता है। स्त्री कोई युद्ध भूमि नहीं, स्त्री कोई लक्ष्य नहीं, स्त्री कोई संपत्ति नहीं, स्त्री कोई प्रमाण पत्र नहीं कि तुम सफल हो। स्त्री एक रहस्य है और रहस्य को खोला नहीं जाता, रहस्य के सामने बैठा जाता है, धैर्य से, प्रेम से, आदर से। कभी वह स्वयं खुलता है, कभी बंद रहता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी तुम्हें पास बुलाता है, कभी दूर बैठता है। और तुम्हें यह सब स्वीकार करना होगा। तुम्हारी सुविधा के अनुसार वह नहीं जी सकती। यदि तुम उसे अपनी सुविधा के अनुसार ढालना चाहते हो तो तुम प्रेम नहीं कर रहे, तुम व्यवस्था बना रहे हो। जीवित स्त्री व्यवस्था नहीं बनती, वह नदी है, कभी शांत, कभी प्रबल, कभी गहरी, कभी चंचल, कभी साफ, कभी धुंधली। पर यदि तुम उसके साथ चलना सीखो तो वह तुम्हें समुद्र तक ले जा सकती है। भाग 11। अब मैं तुम्हें एक प्रश्न देता हूं। तुम्हारे जीवन में जो स्त्री है या जो आने वाली है, क्या तुमने कभी उसे सच में सुना है या तुम केवल उसके शब्द सुनते हो? क्योंकि स्त्री बहुत बार शब्दों से अधिक अपने मौन में बोलती है। उसकी आंखों में एक बात होती है, उसकी चुप्पी में एक इतिहास होता है, उसकी हंसी में कभी कभी छुपा हुआ दर्द होता है, उसकी शिकायत में कभी कभी प्रेम की प्यास होती है, उसके गुस्से में कभी कभी उपेक्षा का घाव होता है, उसकी दूरी में कभी कभी सुरक्षा की खोज होती है। यदि तुम केवल शब्द सुनोगे तो चूक जाओगे, यदि तुम पूरे अस्तित्व से सुनोगे तो समझोगे। सुनना प्रेम की सबसे बड़ी कला है। अधिकतर लोग उत्तर देने के लिए सुनते हैं, बहुत कम लोग समझने के लिए सुनते हैं। जब वो बोल रही हो तो अपने उत्तर तैयार मत करो, उसे बदलने की योजना मत बनाओ, अपने बचाव की दीवार मत बनाओ, बस सुनो। सुनना ही उपचार है। कई बार स्त्री को समाधान नहीं चाहिए, उसे एक ऐसा आकाश चाहिए जिसमें उसकी बात बिना टूटे उड़ सके। उसे एक ऐसा हृदय चाहिए जहां वह अपना डर रख सके। उसे एक ऐसी उपस्थिति चाहिए जहां उसे लगे कि वह अकेली नहीं। यदि तुम यह दे सकते हो तो तुम्हारे भीतर प्रेम है। यदि तुम हर बात में जीतना चाहते हो तो अभी तुम संबंध के लिए तैयार नहीं, क्योंकि संबंध में जीतना ही हार है। जब एक जीतता है और दूसरा हारता है, संबंध हार जाता है। संबंध में दोनों हारते हैं अपने अहंकार को और दोनों जीतते हैं अपनी आत्मा को। भाग 12। अब उन 5 सच्चाइयों को जीवन में कैसे देखना है। पहली सच्चाई, मौन। देखो क्या वह स्त्री
अपने साथ सहज है? क्या वह अकेले रह सकती है? क्या उसे हर समय शोर चाहिए? क्या वह मौन को सजा समझती है या विश्राम? क्या वह तुम्हारे साथ बिना बोले बैठ सकती है? क्या तुम उसके मौन का सम्मान कर सकते हो? दूसरी सच्चाई, डर। देखो, क्या वह अपने भय को पहचानती है? क्या वह हर भय का दोष तुम पर डाल देती है, या कह सकती है कि यह मेरा भय है, मुझे इसे समझना है? क्या वह अपने घावों को तुम्हारे खिलाफ हथियार बनाती है, या उन्हें साझा कर संबंध में ईमानदारी लाती है? तीसरी सच्चाई, सीमाएं। देखो, क्या वह ना कह सकती है? क्या वह तुम्हारी ना सुन सकती है? क्या वह अपने समय, अपने शरीर, अपने मन, अपने जीवन का सम्मान करती है? क्या वह तुम्हें भी तुम्हारा स्थान देती है? चौथी सच्चाई, अपूर्णता। देखो, क्या वह हर समय पूर्ण दिखने की कोशिश करती है, या अपनी मानवीयता स्वीकारती है? क्या वह गलती पर माफी मांग सकती है? क्या वह सीखने को तैयार है? क्या वह तुम्हारी अपूर्णता को भी जगह देती है? पांचवी सच्चाई, सत्य। देखो, क्या वह सच बोलती है? क्या वह सच को करुणा से कहती है? क्या वह झूठ से संबंध बचाने की कोशिश करती है, या सच से संबंध को शुद्ध करना चाहती है? इन प्रश्नों को बाहरी जांच की तरह मत उपयोग करना। यह कोई परीक्षा पत्र नहीं, यह देखने की कला है। देखो, पर निर्णय की कठोरता से नहीं, जागरूकता की कोमलता से, क्योंकि तुम भी पूर्ण है। जैसे तुम उसे देख रहे हो, वैसे ही स्वयं को भी देखो। यदि तुम केवल उसकी कमियां खोजोगे तो तुम न्यायाधीश हो। यदि तुम अपनी भी कमियां देखोगे तो तुम साधक हो। संबंध न्यायालय नहीं, संबंध साधना है। भाग 13। प्रेम में एक बड़ी भूल है। लोग सोचते हैं कि सही व्यक्ति मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, सही व्यक्ति मिलने पर तुम्हारा गलत होना और स्पष्ट दिखेगा, क्योंकि सही व्यक्ति दर्पण बन जाता है। वह तुम्हारे झूठ को सुंदर नाम नहीं देगा, वह तुम्हारी अचेतनता को स्वीकार नहीं करेगा, वह तुम्हें नीचे गिरते देखकर ताली नहीं बजाएगा, वह तुम्हें जगाएगा। और कई बार जागना सुखद नहीं होता। नींद मीठी लगती है, जागना पहले कठिन लगता है, पर नींद में जीवन व्यर्थ जाता है, जागरण में जीवन अर्थ पाता है। यदि कोई स्त्री तुम्हें जगाती है तो उससे नाराज मत होना। देखो, कहीं वह सही तो नहीं। यदि वह तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं, तुम्हें देखने के लिए कह रही है तो वह वरदान है। कई लोग ऐसे व्यक्ति से भाग जाते हैं जो उन्हें सच दिखाता है। वे फिर ऐसे व्यक्ति खोजते हैं जो उनके झूठ को आराम दे। यह दुनिया ऐसे ही झूठे संबंधों से भरी है। दो लोग एक दूसरे के भ्रम को सहारा देते हैं। तुम महान, तुम भी महान, तुम सही, तुम भी सही, और भीतर दोनों खाली। सच्चा प्रेम ऐसा नहीं। सच्चा प्रेम कहता है, तुम दिव्य हो पर अभी सोए हुए हो। तुम सुंदर हो पर अपने डर में बंद हो। तुम में प्रकाश है पर तुम अंधेरों से चिपके हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, पर मैं तुम्हारे अंधेरों की पूजा भी नहीं करूंगा। यह प्रेम है। भाग 14। अब अपने भीतर एक स्त्री की छवि बनाओ। वह तुम्हारे सामने बैठी है। वह तुम्हें प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रही। वह स्वयं है, कभी शांत, कभी बेचैन, कभी हंसती, कभी रोती, कभी कहती है मुझे समय चाहिए, कभी कहती है मुझे डर है, कभी कहती है यह बात मुझे ठीक नहीं लगती, कभी कहती है मैं गलत थी, कभी कहती है मैं तुमसे प्रेम करती हूं पर मैं स्वयं को खोना नहीं चाहती। यदि तुम में परिपक्वता है तो तुम इस स्त्री को समझोगे। यदि तुम में अहंकार है तो तुम इसे समस्या कहोगे। तुम कहोगे ये बहुत सोचती है, ये बहुत गहरी है, ये बहुत प्रश्न करती है, ये बहुत स्वतंत्र है, यह मेरे अनुसार नहीं चलती, और तुम किसी आसान संबंध की तलाश में निकल जाओगे। जाओ, लेकिन जान लो, आसान संबंध तुम्हें गहरा नहीं करेगा। वह तुम्हें व्यस्त रखेगा, मनोरंजन देगा, थोड़ी गर्मी देगा, थोड़ा सुख देगा, पर भीतर की क्रांति नहीं देगा। यदि तुम केवल सुख चाहते हो तो गहराई मत खोजो। यदि तुम गहराई चाहते हो तो सुविधा छोड़नी पड़ेगी।